मतलब तुम कैसे कंपेयर कर रहे हो? एंड आई थिंक फॉर्म वाज आल्सो की फैक्टर यार. तुम कंपेयर करियो स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन की बेस्ट परफॉर्मेंस और ईगोर स्टीमैच की प्रॉब्ली वर्स्ट परफॉर्मेंस. तो इट इज नॉट इवन अ फेयर असेसमेंट. So yeah, I was analyzing India ka AFC Cup, and there was this very interesting fact that came up when I actually started to crunch some numbers up. एंड मुझे बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ रियलाइज हुई जो मैं आपको एपिसोड के बीच में बताऊंगा कि क्या था वो एक्चुअली बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट. स्टे ट्यून्ड. आई थिंक आप लोगों को भी बहुत है ना थोड़ा रिलीफ मिलेगा शायद सुन के, बिकॉज देयर वाज सम डिसएडवांटेज दैट इंडिया हैड इन दी AFC कप जो शायद हम लोगों ने रियलाइज भी नहीं करी है. तो हाँ यार, इंडिया का डिज्मल AFC कप कंपटीशन खत्म हो चुका है. इंडिया की जो जर्नी थी, एंड आई वांटेड टू टेक सम टाइम टू मेक दिस वीडियो. एंड मैं इमोशंस के साथ इन्फ्लुएंस होकर वो वीडियो नहीं बनाना चाहता था रिव्यूइंग द एंटायर AFC कैंपेन, बिकॉज बहुत डिसअपॉइंटिंग था यार सीरिया वाला मैच. और हमारा पूरे कप में जो परफॉर्मेंस थी बहुत अंडरवेलमिंग थी. And as much as I wanted to shout, curse, blame XYZ, मैं वो चाहता नहीं था, स्पेशली when a lot of people hear me. तो मैंने थोड़ा सा I sat back, noted down some things, understood a few things, and अब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ. तो यार जो भी हम सारा इंडिया का जो AFC कप की परफॉर्मेंस है ना, 2 सेगमेंट्स में डिस्कस करेंगे. पहली सेगमेंट होगी जहां पे हम डिस्कस करेंगे इन द टूर्नामेंट व्हाट आर द थिंग्स दैट वेंट रॉन्ग, हमारी परफॉर्मेंस में क्या कमी थी, टैक्टिकली कैसे वीक थे, इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस कैसी थी. एंड दूसरी तरफ हम डिस्कस करेंगे कि यार कैन वी रियली ब्लेम द टीम और कैन वी रियली ब्लेम ईगोर्स टीम मैच बिकॉज ऑफ द प्रॉब्लम विद द स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन फुटबॉल. तो एक पार्ट होगा जहां पे हम एक्चुअली परफॉर्मेंस की बात करेंगे, दूसरी जो सेगमेंट होगी या दूसरा जो चीज डिस्कस करेंगे वो ये होगी कि इंडियन फुटबॉल की स्ट्रक्चर में ओवरऑल प्रॉब्लम क्या है, राइट. एंड यस, लेट अस बिगिन. तो अगर हम टूर्नामेंट डिस्कस करना चाहते हैं, इंडिया बहुत डिफिकल्ट ग्रुप में थी, फेसिंग अगेंस्ट द लाइक्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया, उज्बेकिस्तान एंड सीरिया. एंड अनफॉर्चुनेटली वी लॉस्ट ऑल द 3 मैचेस. I think the only good performance that we had was against Australia, जहाँ पे भी I think defensively we were quite sound, but ultimately on the ball we were very poor. हमारी touches नहीं अच्छे थे, तो था ये. but in the Australia match that is what we expected, and we expected it to be a match जहाँ पे हम सिर्फ defend करेंगे. एक आधा चांस हमने नहीं convert किया, but things happen in football, right? तो चलो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि इन द टूर्नामेंट क्या हुआ है. तो यार अगर हमको थोड़ी बहुत चीज़ें डिस्कस करनी है तो हम प्री टूर्नामेंट जाते हैं, देन इन द टूर्नामेंट जाते हैं. आई थिंक a lot of what is already talked about is the lack of preparations for the Indian football team. हर एक कंट्री ने अपना फ्रेंडली खेला है एक्सेप्ट इंडिया. एंड सिंपल रीजन, सिंपल प्रॉब्लम इज बिकॉज ISL एंड AIFF आर 2 इंडिपेंडेंट बॉडीज. एंड जो इंडियन का टॉप टीयर फुटबॉलिंग है वो इंडिपेंडेंटली रन हो रहा है AIFF से. तो ये प्रॉब्लम हमेशा आएगी. मैं दोबारा ये बात कह रहा हूँ, ISL एक बिजनेस है, FSDL इज अ बिजनेस. द आइडिया इज टू मेक मनी, एंड व्हेन मनी इज द डोमिनेटिंग फैक्टर दे विल ऑलवेज प्रायोरिटाइज मेकिंग मनी, राइट. तो तुम अगर जाके ब्लेम करोगे ना यार रिलायंस ने ये किया, FSDL ने ये किया, यार दैट इज व्हाट दे सेट आउट टू डू, राइट. प्रॉब्लम यहाँ पे रिलायंस की नहीं है, प्रॉब्लम FSDL की नहीं है, प्रॉब्लम AIFF की, इंडियन फुटबॉल मैनेजमेंट की है. बिकॉज द बॉन्ड दैट हैज बीन साइंड बिटवीन FSDL एंड AIFF, जहाँ पे ISL इंडिपेंडेंटली रन हो रहा है, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. तो अगेन इंडिया को कोई फ्रेंडली मैच नहीं मिला, इंडिया की प्रेपरेशन नहीं थी, 10-12 दिन का कैंप लगा जहाँ पे आप टीम की टैक्टिक्स, ऑपोजिशन को समझना, ये सारी चीज़ें बहुत मुश्किल हो जाती हैं. बिकॉज तुम अपनी स्ट्रेंथ कंडीशनिंग और मैच फिटनेस पे काम कर रहे हो जहाँ पे तुम टैक्टिकली इतना ज़्यादा ड्रिवन नहीं हो, टैक्टिकली तुम्हारे पास इतना ज़्यादा चीज़ें वर्कआउट करने का टाइम नहीं है, राइट. तो जब तुम एक प्लानिंग करते हो ना, जब तुम किसी भी टीम के अगेंस्ट, आप कोई भी प्रीमियर लीग या कोई भी नॉर्मल ISL क्लब भी देखोगे, अगर मेरा मैच फ्राइडे को है ना, मैं पूरा हफ्ता उस टीम को खेलने के लिए प्रेपरेशन करूंगा कि यार वो डिफेंड कैसे करती है, वो कौन सी शेप में अटैक करती है, कौन सी शेप में डिफेंड करती है, कोई उनका प्लेयर है जो वीक है पोजीशन में, है ना.
तो ये सब चीज़ें आइडेंटिफाई होती है, देन इनके लिए, इनके अगेंस्ट खेलने के लिए ड्रिल्स होती हैं, इनके अगेंस्ट खेलने के लिए प्रैक्टिस होती हैं, एंड यू नीड टाइम फॉर दैट. बट अगर आपके पास 10 दिन है, आप मैच प्रिपरेशन करोगे, टीम फिटनेस लेके आओगे, या इन सब चीज़ों पे वो करोगे फोकस, तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि लैक ऑफ time at the camp and lack of international friendlies were a major problem when it came to the tournament. Number 2, हमारी इंजरीज. अगर आप देखोगे हमारे 3 से 4 प्लेयर्स जो शायद स्टार्टिंग लाइनअप में होते वो इंजर्ड थे. आप अनवर अली, जीक्सन सिंह, आशिक क्रूनियन, साहल समाद, ये हमारे 4 प्लेयर्स हैं जो डेफिनेटली स्टार्टिंग 11 में होने थे, जो नहीं हुए बिकॉज ऑफ इंजरीज, राइट. तो जहां पे यार इंडियन फुटबॉल के पास एनीवेज चॉइसेस लिमिटेड है व्हेन इट कम्स टू क्वालिटी, एंड जहां पे ये सब प्लेयर्स इंजर हो जाते हैं, बिकॉज ये सारे प्लेयर्स यार, अनवर, जिक्सन, साहल एंड आशिक, राइट, सब लोग जो इंडिया का सक्सेसफुल 2023 रहा ना, उसका बहुत पिविटल पार्ट थे. तो जहां पे आपका जो टीम का जो कोर है ना वो हिल जाता है, देन आपकी रिप्लेसमेंट जो होती है उनकी इज नॉट अप टू द मार्क. एंड अगेन राइट, क्वेश्चंस आर मोर कि हमारा इंडियन फुटबॉल का स्ट्रक्चर कैसा है, रादर देन ऑन ईगोस टीम मैच नेसेसरली, राइट. डू वी हैव प्लेयर्स ऑफ द सेम क्वालिटी जो हमारी स्टार्टिंग 11 को रिप्लेस कर सकते हैं? द आंसर इज नो, एंड दैट इज व्हाट वी सॉ इवन इन द AFC एशियन कप. तो ये एक स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है इंडियन फुटबॉल के साथ, रादर देन प्रॉब्ली यस टीम मैच कुड हैव डन बेटर विद द सिलेक्शन, विद द फॉर्मेशन, विद हाउ द टीम लाइंड अप, बट अल्टीमेटली ही कुड डू what he could with the choices that he had in terms of players. So injuries भी यार बहुत major part था of the poor performance, because 4 of the starting 11 were injured. एंड एट द सेम टाइम जब आपका वो सारा जो सेटअप होता है पूरे साथ, जब आप एक सिस्टम से खेले हो एंड उन सिस्टम में वो प्लेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जब इंजरीज आती है पूरा सिस्टम हिल जाता है. एंड यार इस टूर्नामेंट में समवन लाइक इन अनवर अली विद हिज लॉन्ग बॉल, समवन लाइक साहिल समाद विद हिज क्विक फीट, और यू नो उस जो मिडफील्ड पोजीशन में जहाँ पे हम डोमिनेट हो रहे थे, समवन लाइक साहिल समाद वाज एब्सोल्युटली क्रूशियल, और उनकी इंजरी एक बहुत बड़ा फैक्टर था कि हम नहीं अच्छा कर पाए, राइट. Another thing that happened in the tournament, and which was something that I wanted to talk about, जो मैंने कहा था बड़ा interesting fact है, is the quality of opposition or the group that India was placed in. आप लक कहो, इसको एक्सक्यूज कहो, बट ये रियलिटी है. मैं आपके सामने ना एक शीट या टेबल सा डालूंगा जहां पे आप देखोगे तो द एवरेज रैंकिंग ऑफ ईच ग्रुप इज रिटन इन द टेबल. इंडिया थी ग्रुप बी में. इंडिया की ग्रुप की एवरेज कंट्री की रैंकिंग थी 71, एंड अब बाकी द नियरेस्ट ग्रुप जिसकी एवरेज एज क्लोजेस्ट थी इंडिया वाले ग्रुप की वाज उसकी एवरेज रैंकिंग थी 80, राइट. तो इंडियाज ग्रुप वाज बाय फार द मोस्ट डिफिकल्ट ग्रुप, जहां पे इंडिया वाज द बॉटम टीम. इंडिया वॉज द बॉटम रैंक टीम, एंड सब लोग कह रहे थे यार हम सीरिया को तो हरा देंगे, बस 2 मैच देखें. मैंने पहले भी कहा था सीरिया इज नॉट एन ईजी ऑपोजिशन. सब लोग कह रहे हैं यार हमको सीरिया को तो हराना चाहिए था. यार उनके एक प्लेयर की वैल्यू हमारे पूरी कंट्री के जो मतलब 11 प्लेयर्स हैं उसकी वैल्यू से ज़्यादा है. उनके प्लेयर्स यूरोप में खेलते हैं, उनका कई प्लेयर्स अल नासर के लिए खेलते हैं जहाँ पे रोनाल्डो खेलता है. उनके कई प्लेयर्स हैं जो अर्जेंटीना बॉर्न है, जो फुटबॉलिंग रूट से आ रहे हैं, देन वो अब जाके सीरिया को रिप्रेजेंट करते हैं. तो जहाँ पे हम बड़ा क्रिटिसाइज करते हैं सीरिया का रैंक तो 90 था, हम ऐसे हो गए. यार अंडरस्टैंड द फैक्ट दैट ऑल दीज 3 ऑपोजिशंस वर प्रॉब्ली द मोस्ट डिफिकल्ट ऑपोजिशन दैट वी कुड हैव गॉटन. तो बहाने हम आप कह सकते हो, बट ये रियलिटी है यार, एंड वी हैव टू एक्सेप्ट द फैक्ट. मेरी पिछली वीडियो में भी मैंने यही कहा था, लेट अस नॉट बी डिल्यूजनल. ये 2-4 साल का प्रोसेस नहीं है, इस पूरी चीज को 10-15 साल लगेंगे, एंड वी हैव टू बी पेशेंट. लोग कह रहे यार हमने 2019 वाला AFC कप देखो, हमारे उसमें हम ऑलमोस्ट क्वालिफाई करने वाले थे. यार डिड यू लुक एट द क्वालिटी ऑफ ऑपोजिशन दैट वी हैड? द ओनली टीम दैट वी बीट इन दैट कॉम्पिटिशन वाज थाईलैंड, एंड थाईलैंड का अभी भी उस टाइम जो रैंक था वो 115 रैंक की टीम थी थाईलैंड, राइट. तो अगर इस वाले ग्रुप में भी देखें, इंडिया से भी लोअर रैंक था थाईलैंड का, एंड दैट वाज द ओनली टीम दैट वी डिफीटेड लास्ट टाइम. हम बहरीन से भी हारे थे, हम कतर से भी हारे थे, एंड बहरीन भी सम 80 और रैंक की टीम है, हम उनसे भी हारे थे डू और डाई मैच में. तो यार कंपैरिजन ही बिल्कुल गलत है यार, मतलब तुम कैसे कंपेयर कर रहे हो? एंड आई थिंक
फॉर्म वाज आल्सो की फैक्टर यार. तुम कंपेयर करियो स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन की बेस्ट परफॉर्मेंस और ईगोर स्टीमैच की प्रॉब्ली वर्स्ट परफॉर्मेंस. तो इट इज नॉट इवन अ फेयर असेसमेंट. आप बाकी को यार हमने 2023 में क्या किया है. लेट्स बी रियलिस्टिक, समटाइम्स फॉर्म प्लेज अ पार्ट. जर्मनी अपने वर्ल्ड कप जीतने के बाद ग्रुप स्टेजेस में बाहर हो रही है यार. you know sometimes form plays a factor, and let us admit the form of the players were absolutely poor. आप चाहे उनको आईएसएल में देख लो, कमिंग इनटू द ईएफसी कप हमारे प्लेयर्स की फॉर्म बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी. एंड no matter what everyone say, football is a very form dependent, or any sport is a very form dependent. If you are in good form you will play well, and if you're not in good form आपका confidence down होगा, आपकी performance लो होगी. And I think वो एक factor रहा था. तो rather than judging the Indian team on 3 performance, 3 भी छोड़ो, और ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट हम बड़े अच्छे थे, उज्बेकिस्तान के अगेंस्ट इट वाज इंडिविजुअल एरर्स, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट इट वाज इंडिविजुअल एरर्स, सीरिया के अगेंस्ट इट वाज आई थिंक ओकेश गेम यार, वी डिड नॉट परफॉर्म टू बैडली. तो लेट अस बी रियलिस्टिक इन आवर असेसमेंट ऑफ द टीम एज वेल. राइट, तुम इतनी जल्दी कंक्लूजन्स पे आ रहे हो कि टीम मैच आओ, टीम बेकार, मैं स्पोर्ट नहीं देखूंगा, मैं फुटबॉल नहीं देखूंगा. अंडरस्टैंड यार हुआ क्या है पूरे टूर्नामेंट में. तो यार ये सारे थोड़े इन टूर्नामेंट फैक्टर्स हैं इंडिया की पुअर परफॉर्मेंस. एंड लेट अस नाउ टॉक अबाउट द टीम. अब बात करते हैं कि एक्चुअली मैचेस में क्या हुआ है. मैंने हर एक मैच में कहा है, हर एक इंडिविजुअल मैच में कहा है कि हमारी मिडफील्ड से डिफेंस से मिडफील्ड और मिडफील्ड से फाइनल थर्ड की ट्रांजिशन बहुत पुअर थी. आई थिंक द लास्ट मैच वॉज द ओनली मैच जहां पे मुझे लग रहा था, जब आप शायद हम 4-4-2 में खेले थे, मनवीर एक्टिंग एज प्रॉब्ली अ 2 सेंटर फॉरवर्ड एंड महेश एंड छांगटे आपके वाइड प्लेयर्स थे, और अपूया आपके साथ आपके सेंटर में खेले थे अलॉन्ग विद दीपक टांगरी. राइट, तो लास्ट मैच में मुझे लगा कि हमारे डिफेंस वालों के पास थोड़े ऑप्शंस थे पासिंग करने के लिए. अदरवाइज दोनों मैचेस में यही हुआ, हमारे मिड में इतना गैप था यार. एंड यहाँ पे टीम मैच को क्वेश्चन करो, यहाँ पे क्वेश्चन करो क्यों, व्हाई वर देयर लैक ऑफ ऑप्शंस फॉर प्लेयर टू पास. हमने अपनी जो मिडफील्ड लाइन थी वो इतनी हाई क्यों रखी थी. हमारी डिफेंसिव और मिडफील्ड जब ट्रांजिशन हो रही थी तो हमारी उन दोनों लाइन्स के बीच में इतना ज्यादा गैप क्यों था. व्हाई वर प्लेयर्स नॉट क्रिएटिंग स्पेस, व्हाई वर देयर लैक ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल फॉर आवर डिफेंडर्स टू पास ऑन. ये सवाल पूछो. राइट, गुड क्वेश्चन टू आस्क. अगेन हम इनमें ये कह सकते हैं हमारे प्लेयर इंजरीज थी. राइट, हमारे जो मिडफील्डर्स हमने लाइनअप करे वो बहुत डिफेंसिव माइंडेड मिडफील्डर्स थे. इन चीजों पे क्वेश्चन करो. एंड अगेन यहां पे भी आंसर थे, हमारे पास इंजरीज थी. पहले दोनों मैचेस में हमको डिफेंड करना था, गोल नहीं खाने थे. राइट, सो सम कैन से कि टैक्टिकली इट वाज द राइट कॉल, बट वो मैच में ही नहीं परफॉर्म किया. एंड अगर आप ऑस्ट्रेलिया का मैच भी देखोगे, उज्बेकिस्तान का मैच भी देखोगे, दोनों में द गोल्स दैट वी कंसीडर्ड वर इंडिविजुअल एरर्स. Yes, we did not play good football, but did that mean that we played bad football? No, we did not. And लोग कह रहे हैं फर्स्ट टचेस खराब है, ये खराब है. When it comes to the big stages, it's not necessarily a matter of skill set, but it's more what is in the head. आपका टेम्परामेंट कैसा होता है, यही फर्क होता है एक बड़े प्लेयर में और एक probably a छोटे प्लेयर. आई एम नॉट श्योर इफ दिस इज द राइट वर्ड. या एक वर्ल्ड बीटर में टैलेंट का बहुत कम प्रॉब्लम होती है. इट्स मोर ऑन द हार्ड वर्क एंड द टेम्परामेंट. एंड तुम लोग टेम्परामेंट तब डेवलप करते हो जब तुम एक्चुअली बड़े मैचेस में खेलते हो. तो मैं यही कह रहा हूं तब से कि दिस माइट नॉट बी द वर्स्ट थिंग टू हैपन टू इंडियन फुटबॉल, की उनको सही टाइम पे रियलाइजेशन हिट हुई है. हम फैंस को रियलाइजेशन हिट हुई है कि यार अभी भी बहुत बड़ा गैप है. तुम 2026 वर्ल्ड कप कह रहे हो, तुम 2026 वर्ल्ड कप नहीं खेलोगे, तुम 2030 वर्ल्ड कप भी नहीं खेलोगे. लेट अस बी वेरी रियलिस्टिक. सो प्रेशर करो इंडियन सीनियर टीम को, तो तुम प्रेशराइज करो, बट प्रेशर ऑन दी अंडर 15, अंडर 17, अंडर 20s. ईगोर स्टीमैच ने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया यार कि हमारी यूथ टीम्स, कितनी टीम है जो एएफसी कप में क्वालिफाई करती हैं, एएफसी यूथ कप में क्वालिफाई करती हैं. हम सैफ कप जीतते हैं यूथ लेवल्स पे, सीनियर लेवल्स पे हम खुश हो जाते हैं, बट हाउ आर वी परफॉर्मिंग इन द सीनियर लेवल्स. उज्बेकिस्तान वर द रनर अप इन द एएफसी अंडर 20 इफ आई एम नॉट रॉन्ग. तो वहां पे ये लोग परफॉर्म करते हैं. एंड अगेन बहुत माना था प्लेयर्स ऑफ इंडियन ओरिजिन को चांस दो, बिकॉज यही चीज सीरिया ने करी है यार. मतलब वो तो मल्टीपल वो अर्जेंटीना बॉर्न प्लेयर को खिला रहे हैं यार अपने लिए. तो ये थोड़ी बहुत चीजें फैंस को यार रियलिस्टिक होना बहुत जरूरी है. गाइस कम ऑन, लेट अस नॉट बी टू जजमेंटल ऑन दीज 3 परफॉर्मेंसेस. पूरा टाइम दो. राइट, तुम 3 परफॉर्मेंस के बेसिस पे तुम मैनेजर सैक कर दोगे. आई एम सो सॉरी, दैट इज सच अ रॉन्ग एक्सपेक्टेशन टू हैव. एंड आई एम सो सॉरी, आई एम गेटिंग स्लाइटली इरिटेटेड एंड इमोशनल, बट
वी आर नॉट बीइंग रियलिस्टिक। इगोर टीम मैच में हमको देखा कहाँ से कहाँ लेके आए। हम 3 ट्रॉफी जीते, लास्ट टाइम हम कप जीते थे, हम दो बार से लगातार AFC कप खेल रहे हैं, हम शायद वर्ल्ड कप की 3rd राउंड ऑफ क्वालिफिकेशन में जाएंगे जो हमने नहीं किया। एंड इफ वी डू दैट, हम ऑटोमेटिकली AFC कप के लिए क्वालिफाई कर रहे हैं फॉर द नेक्स्ट एडिशन। सो good things are happening in Indian football, but as T-Match also said, he does not have a magic wand कि एकदम से बदल देगा। 10 साल लगेंगे, 15 साल लगेंगे, 2-4 साल का प्रोसेस नहीं है, राइट? सो यार हाँ, ये चीज़ें थी जो टूर्नामेंट में एक्चुअली हुई थी, जो मुझे थोड़ा सा इरिटेटिंग भी लग रहा था कि हम लोग गलत क्वेश्चनिंग ही हमारी गलत है। अब आते हैं कि टूर्नामेंट के बाहर जो इंडियन फुटबॉलिंग के पूरे स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम है, राइट? तो यार अगेन मैंने एक पॉइंट ऑलरेडी बोल दिया है, FSDL, AIFF, ISL इंडिपेंडेंट एंटिटीज हैं। जब तक वो लोग साथ होके नहीं रन करेंगी, इंडियन फुटबॉल नहीं बदलेगा, इंडियन फुटबॉल नहीं बेटर हो सकता जब वो एक इंडिपेंडेंट एंटिटीज की तरह फंक्शन करेंगे। दे हैव टू फिगर आउट अ सॉल्यूशन। अगेन प्रॉब्लम क्या है? ग्रास रूट डेवलपमेंट नहीं है। हमारे पास क्या प्लेयर्स हैं जो सुनील छेत्री, मैंने अभी भी वीडियो बनाई थी, कौन ने प्लेयर्स हैं जो सुनील छेत्री को रिप्लेस करेगा? मनवीर सिंह नहीं अच्छा खेल रहे हैं, ईशान पंडिता wasn't performing well, who is the replacement for सुनील छेत्री, राइट? हमारे प्लेयर्स इंजर हुए, अनवर इंजर हुआ, दीक्षण इंजर हुआ, कि आशी कुरूनियन इंजर हुआ। डू वी हैव द सेम क्वालिटी ऑफ बेंच? और या फिर हमारी बेंच स्ट्रेंथ इतनी स्ट्रांग है कि अगर वो लोग प्लेइंग 11 में आए तो हमारी पूरी स्ट्रक्चर को प्रॉब्लम ना हो? नहीं यार। तो अगेन दिस इज नॉट ऑन द मैनेजर बट अ लॉट ऑफ द व्हाट इज हैपनिंग एट द ग्राउंड लेवल, कि हमारे इंडियन फुटबॉल का क्या स्ट्रक्चर है। क्या हर एक ISL क्लब अकेडमी डेवलप कर रहा है? क्या हर एक ISL क्लब अपने इंडियन प्लेयर्स को चांस दे रहा है, अपनी अकेडमी ग्रेजुएट्स को ले रहा है? मुझे आप बताओ, मोहन बगान, केरला ब्लास्टर्स, चेन्नई, मुंबई सिटी FC, कितने प्लेयर्स हैं जो अपनी अकेडमी से आके इनके लिए खेले हैं? ये हमारे टॉप ISL क्लब्स है ना। मुझे बताओ कितने इनके प्लेयर्स हैं जो इनकी अकेडमी से ग्रेजुएट हुए हैं और जाके ISL में इनकी सीनियर टीम के लिए खेले हैं, या आगे जाके आपकी इंडियन टीम के लिए खेले हैं? हार्डली एनी। ऑनेस्टली आई कांट रिकॉल एनीवन। एंड दैट इज द सैड। तुम कैसे एक्सपेक्ट करोगे जब हमारा यूथ स्ट्रक्चर इतना फ्लॉड है? प्लेयर्स को मैचेस नहीं मिलते हैं यार। एक यूथ प्लेयर अंडर 15 अंडर 14 का प्लेयर पूरे साल में प्रोफेशनली 7 मैच खेलता है, एंड वो 7 मैच तब खेलता है जब वो एक्चुअली थोड़े मैच जीतना शुरू करें। व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द बेबी लीग्स इन इंडिया? यूथ लीग्स क्या हो रही हैं? डू वी ट्रैक आवर यूथ लीग्स परफॉर्मेंसेज? डू वी होल्ड द यूथ टीम अकाउंटेबल कि यार हम AFC कप में क्यों नहीं क्वालिफाई कर रहे हैं? तो वो सीनियर टीम के लिए ट्रांजिशन कैसे होगी? एंड अगेन ISL में इतने सारे फ्लॉज हैं अभी भी यार। इंडियन प्लेयर्स को मैंने वही कहा, 4 से मिलता। आपका सेंटर बैक फॉरनर, आपका अटैकिंग मिडफील्डर फॉरनर, आपका नंबर 10 फॉरनर, आपका नंबर 9 फॉरनर, राइट? इंडियन प्लेयर्स के पास क्या पोजीशन बची? एक आधा विंगर बना लेंगे, एक आधी मिडफील्ड फुल बैक पोजीशन। आपकी कोर तो अभी भी सारे फॉरेनर्स है ना। क्यों इंडिया को नेक्स्ट सुनील छेत्री नहीं मिला है? क्यों इंडिया को नेक्स्ट अब सामंत की रिप्लेसमेंट कौन होगी? तो यार तुम ब्लेम कर लो सी मैच को, यस क्वेश्चनेबल डिसीजन, आस्क हिम द राइट क्वेश्चन, बट क्वेश्चंस हैव टू बी राइट। आई हैव नो प्रॉब्लम इन पीपल यार डिमांडिंग कि यार मुझे बता हमने क्यों नहीं अच्छा खेला, बट सी मैच आउट आफ्टर 3 परफॉर्मेंसेज, वेयर वर यू? मतलब तुम लास्ट ईयर की परफॉर्मेंस के बाद यू वर लाइक यार सी मैच इज द मैन। 3 परफॉर्मेंसेज में डिड यू लुक एट द फॉर्म दैट द प्लेयर्स वर इन? Was Manveer Singh playing the same position? Wasn't Changte injured? Was Changte playing regularly for Mumbai City FC? These are the questions that people don't really ask. हाँ भाई टी मैच आउट बोल देते हैं, हम कूल लग जाएंगे। I'm so sorry, you should rather not watch football than just start questioning after 3 matches. यार ये फीफा नहीं खेल रहे हो यार तुम, प्रोफेशनल फुटबॉल है यार। ये सब प्रॉब्लम्स है इंडियन, एंड हमको रियलिटी एक्सेप्ट करनी पड़ी। ग्रास रूट्स पे क्वेश्चन उठाओ, AIFF पे क्वेश्चन उठाओ, ISL पे क्वेश्चन उठाओ, ISL क्लब्स पे क्वेश्चन उठाओ। क्यों तुम्हारी अकेडमीज नहीं है? क्यों केरला ब्लास्टर्स को अपनी विमेंस टीम बंद करनी पड़ गई है? क्यों हमारी विमेंस टीम डेवलपमेंट नहीं हो रही है? क्यों हमारी विमेंस टीम जो ज्यादा बेटर रैंक्ड है उसको क्यों नहीं अटेंशन मिल रही है? सो इट्स टाइम वी स्टार्ट आस्किंग आवरसेल्व्स द राइट क्वेश्चन rather than just coming out and blatantly blaming left, right and center.
So yeah, let us be more mature, guys. Like, I'm sorry I'm sounding very harsh and emotional, but that is what has been irritating and bugging me for the last 4 or 5 days. So on a closing note, all I would want is for you to, and it's a simple request to all Indian football fans, start asking the right questions. Start asking questions to the right people. Start, questioning ISL. Start questioning ISL clubs on their academies. Start questioning ISL clubs for, उनके यूथ प्लेयर डेवलपमेंट कैसे चल रही है. एंड स्टार्ट क्वेश्चनिंग द ग्रास रूट, स्टार्ट क्वेश्चनिंग द यूथ इंडियन टीम. तभी होगा. ये 4-5 साल का प्रोसेस नहीं है, 10 साल लगेंगे. सो ऑन अ क्लोजिंग नोट, just please think on these things, question on these things, and then a lot of people on Instagram have been saying things left. I'm not with them. Still with C-Match. Fuck C-Match out यार. I want C-Match to continue with the Indian team. बहुत मुश्किल होता है टीम का ट्रस्ट जीतना और टीम को इतना क्लोज लाना. So let us give him some chance. Let us give him time for a couple of more years, and that probably come to us. हमने कॉन्स्टेंटीन को बहुत ज़्यादा टाइम दिया था यार. Look what happened. So yes, thank you so much everyone for tuning in. Subscribe to Football Unplugged. As usually मुझे बोलना था, not in the right mood for that, but subscribe to Football Unplugged. A lot of good footballing content coming up. Thank you and have a great day ahead.